कैट एग्जाम क्वेश्चन वर्सेस परसेंटाइल। सो इफ यू गाइस नो, लास्ट ईयर मेरे भाई ने भी कैट एग्जाम दिया था एंड आवर टारगेट वाज टू गेट 99 परसेंटाइल। अब ये बात अलग है कि वी स्कोर्ड 98.3 परसेंटाइल ओनली, बट हाँ, ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन ही यूज्ड टू आस्क मी अ लॉट ऑफ लॉजिकल एंड इलॉजिकल क्वेश्चंस। उसमें से दो लॉजिकल क्वेश्चंस थे कि भैया कैट एग्जाम में कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनती है। एंड सेकंड लॉजिकल क्वेश्चन क्या होगा, मेरा टारगेट 99 है, अब 99 परसेंटाइल के लिए मुझे कितने क्वेश्चंस टारगेट करने चाहिए। सो यू नो व्हाट, आई टोल्ड हिम कि आई टेल यू द नंबर्स, आई टेल यू द स्टैट्स जो तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे, कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेगी, बट जब प्रैक्टिकली मॉक देगा, जब तो प्रैक्टिकली कैट एग्जाम जाके देगा, these numbers won't add up। he said कि ऐसे कैसे हो सकता है। so I gave him two reasons कि ऐसा क्यों होता है। I'll also tell you guys कि ऐसा क्यों है, because it is not as easy as it sounds, it will get more complex and you will see जब वीडियो में आगे बात करेंगे। बट उससे पहले आप में से कुछ लोगों को सिर्फ स्टैट्स जानने हैं कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनते हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। so see, टेक्निकली 70 परसेंटाइल के लिए यू नीड 10 क्वेश्चंस करेक्ट, 80 के लिए 14, 90 के लिए 19, 95 परसेंटाइल एट 24 क्वेश्चंस, 99 परसेंटाइल एट 32 करेक्ट क्वेश्चंस। सिंपल राइट? No, it's not. There is a very simple but very big catch. If you already know it, then you are very smart. So the thing is, you can score 99 percentile at 32 questions, but with 100% accuracy. So now, is that 100% accuracy still possible? So the answer here is again complex. So यहाँ आते हैं हमारे दो main points जो हमें discuss करने हैं. Number one is your target. See, 100% accuracy is possible. For example, for me, I scored 91 percentile in CAT during my time, and my accuracy was almost 100%. मेरा एक question गलत हुआ था. अब वहीं मुझे 99 या 99 से above percentile लाना है, उस पर मुझे 100% accuracy maintain करनी है. Is it possible? Yes, it is, but it is very, very difficult. Reason being, because if you know, CAT is not just about solving questions. CAT is also about selecting the right questions and eliminating the harder ones. But I'll tell you what. So CAT में तीन type के questions होते हैं. First is medium level questions. Second hard. Third is very hard. So generally, if you're scoring 90-95 percentile, you can get away by solving medium level questions and some of hard level questions, just like I did. तो जब आप मॉक या फिर रियल एग्जाम सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या मेथड था, मैं एक बार ही फटाफट अपने 2 मिनट स्पेंड करूंगा. एग्जाम्पल अभी क्वांट का सेक्शन में, उस पर 2 मिनट स्पेंड करूंगा, सारे क्वेश्चन को मैं गो थ्रू करूंगा एंड आई विल सी कि व्हाट आर द इजी क्वेश्चंस, आई विल मार्क देम इन रिव्यू एंड आई विल सेव देम फॉर लेटर कि ये मुझे सॉल्व करने हैं, कौन कौन से मुझे सॉल्व नहीं करने हैं, प्लस कौन से आर मे बी, मतलब विच आर द हार्ड क्वेश्चंस दैट आई कैन सी इट नेक्स्ट टाइम. सो आई विल डू अ कंप्लीट गो थ्रू एंड आई विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. सबसे पहले आई विल सॉल्व इजी क्वेश्चंस ओनली. इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इफ आई हैव टाइम I'll go back to those other questions. उनमें से जो second level questions से hard level questions, I'll start solving them. This is easy, right? इसमें you can get 100% accuracy, but it becomes trickier as your targets start rising. For example, if somebody, जैसे मेरा भाई था, you are targeting 99% है, ये go through करना, ये सब करना, it's not that easy. But wait, before we continue the video, I'll tell you one more interesting thing about CAT in next 60 seconds. So CAT exam में अच्छा perform करने के लिए तुम्हें 3 और skills चाहिए होती हैं: time management skills, analytical skills, and good mock test solving ability. ये तीनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी PW MBA वाला के बैचेस में. PW MBA वाला has been providing quality CAT coaching in very affordable rates from past few years. मेरे भाई राघव ने भी MBA वाला से पढ़ा है. He has also done a review. इस पे एक वीडियो बनाया उसने, complete review. वो आई बटन में जाके तुम देख सकते हो. CAT 2024 में इनके 42 से ज्यादा स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल रहे हैं एंड 900 से ज्यादा स्टूडेंट 90 परसेंटाइल. अभी इनके दो स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, MBA Elite Weekend 2025 बैच एंड MBA Pro 2025 बैच. MBA Weekend बैच में आपको मिलेगा वीकेंड ओनली क्लासेस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, 20+ मॉक्स, 2000 प्लस क्वेश्चंस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट. MBA Pro बैच में आपको इन सब चीजों के साथ साथ मिलेगा कंप्लीट access to all upcoming batches, offline books, infinite practice questions, PW खजाना feature and access to 1+ test series and special on-demand one-on-one mentorship sessions. इन सब batches का link मैं अपने description में डाल रहा हूँ. Also if you use my code KG500 तो you will get extra discounts. Now coming back to the video, you can go through easy questions कर लिए. Second round में आते हैं, चलो तुमने hard level questions भी कुछ कर लिए. यहाँ पे होती है कुछ मिस्टेक. Sometimes you don't know कि what are the hard level questions, what are the very hard level questions, and if you by mistakenly do just one very hard level question जो तुम्हें नहीं आता था या फिर which was meant to be eliminated, उसको करना नहीं था, then you will be stuck. You will waste at least 3, 4, 5 minutes and then you will feel यार क्या करूँ अभी मैं. टिक टॉक the timer is there. इस क्वेश्चन को करूँ या फिर छोड़ दूँ. So what you will do? Tell me. You have 5 seconds to tell. So I'll tell you what most of people will do. So they will mark a random answer and this is where you get stuck. Your 100% accuracy is gone. Instead of +3 marks, you'll get a -1. And ऐसा अगर आप तीनों सेक्शन में 2-2 बार करते हो तो प्लस का छोड़ो, you are already in -6 marks.
-6 marks से you know how many percentile you can come down. So do you think it is that simple? No, right? So if you still think this is very simple, we'll come to the second point. But उससे पहले यहाँ पे हमारी learning क्या आती है कि the number of questions you have to attempt, it depends on the percentile you are targeting. So if you are somebody like me, या फिर somebody who wants to target like 85-90 percentile only, you can go for this strategy, 100% accuracy. It is easier to attain. 95 percentile आते आते it's still manageable. You can get 95-90%, 95% की accuracy. बट 95 के अबव जाते ही यू हैव टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. जब अटेम्प्ट ज्यादा होंगे एरर के चांसेस भी ज्यादा होंगे. सो आई शेयर सम मोर डेटा. सो लेट्स से इफ यू अचीव 90% एक्यूरेसी तब कितने क्वेश्चंस टारगेट करने चाहिए, एंड इफ यू अचीव 80% क्वेश्चंस तब कितना टारगेट करना चाहिए. सो लेट्स ओपन चैट जीपीटी अगेन. सो नाउ यू विल सी 90% एक्यूरेसी पे 70 परसेंटाइल पे पहले जस्ट 10 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे, अभी 12 करने हैं. 80 के लिए 14 की जगह 17, 90 के लिए 22, 95 के लिए 27, 99 के लिए 32 करने थे. नाउ यू हैव टू सॉल्व 37-38 क्वेश्चंस. बट वेट, दिस वाज 90% एक्यूरेसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 80% एक्यूरेसी. अगर अब 80% एक्यूरेसी हो जाती है, 70 परसेंटाइल के लिए तुम्हें करने हैं 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट. और अगर 100% एक्यूरेसी के साथ करते 14 क्वेश्चंस करेक्ट तो तुम्हारी 80 परसेंटाइल बनती. 10 परसेंटाइल का फर्क आ गया है तुम्हारा यहाँ पे. सो यस, सिमिलरली 80 के लिए 19, 90 के लिए 26 क्वेश्चंस, 95 के लिए 32 एंड 99 परसेंटाइल के लिए भी 32 की जगह 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. जस्ट इमेजिन ये नंबर कहाँ जाएगा इफ योर एक्यूरेसी इज 70%. सो व्हाट्स द मेन लर्निंग हियर? The main learning is you don't just have to look at the number of attempts, you have to target your accuracy as well. It's fine, अभी CAT में बहुत टाइम है, अभी you can attempt as many questions as you want, but you have to learn this skill कि what are the right questions that I have to select and what are the other questions जो मुझे eliminate करने हैं. This is that you should learn if you are targeting high percentile. Now coming to the second thing that we were talking about. This is not very complex. CAT exam में 3 sections होते हैं, right? VARC, LRD and fonts. अब generally क्या होता है, VARC में ना even though you are very good at it, तुम 100% accuracy target करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली हाई परसेंटाइल पे जाके, because उसमें बहुत सारे RCs होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. So what toppers do is they target high number of attempts. So it completely depends. अगर तुम्हें VARC में तुम्हारा strong है, you should go for higher number of attempts. अगर तुम्हारा VARC मेरी तरह खराब है, then maybe I am saying maybe तुम्हारे लिए डिफरेंट हो सकता है. Maybe you can go for a lower number of attempts, but accuracy बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है. अब आते हैं LRDI पे. LRDI पे क्या होता है, you can't go for a lot of attempts because एक सेट सॉल्व होगा तो सबका आंसर आ जाएगा, राइट? अगर नहीं होगा तो किसी का नहीं आएगा. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यू कैन सी एक क्वेश्चन का आंसर किसी सेट में से बिना सॉल्व के भी आ रहा है, बट यहाँ पे यू कांट गो फॉर हाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यू हैव टू लिमिट योर अटेम्प्ट्स. सो क्वांट के लिए कैसा आता है, क्वांट में इट्स मीडियम. देयर आर थीटा बेस्ड क्वेश्चंस जो तुक्के लगा के हो जाते हैं. देयर आर सम क्वेश्चंस जिनका आंसर थोड़ा इजी आ सकता है. देयर आर सम ट्रिक्स जहाँ से तुम इजी सॉल्व कर सकते हो. सो यस, क्वांट्स में यू कैन कीप योर अटेम्प्ट्स मीडियम. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि तुम्हारी स्ट्रेंथ किस सेक्शन में है, उस हिसाब से तुम अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिसाइड करो. सो व्हाट डू यू थिंक, मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें क्लैरिटी दी या फिर और कंफ्यूज किया? सो सी, यहाँ से सबसे बड़ी लर्निंग पता है क्या है? अभी कैट में बहुत ज़्यादा टाइम है. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन वन मेन थिंग कि यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. बी कंसिस्टेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी. ऐसी नॉलेज होना ज़रूरी है सो दैट यू लर्न कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू लर्न टुडे, सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इज, मैं हर किसी की बात नहीं सुन सकता. मेरे से सुनो कि मेरे 91% थे, मेरे भाई के लिए 98.3 थे, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है. तुम ऐसे किसी रैंडम पर्सन की बात नहीं सुन सकते, तुम्हें उसके सुननी है जितने तुम परसेंटेज टारगेट कर रहे हो. अगर तुम्हें 99 से ऊपर टारगेट करना है, तुम्हें मेरे नहीं सुननी है. अगर तुम सुननी है, तुम जाओ, देयर आर अनंता आउट देयर, श्वेता अरोड़ा इज आउट देयर, यू शुड लिसन टू देम. अगर इफ यू आर समबडी जिसको 90-95 करना है, यू कम टू मी, आई टेल यू हाउ टू डू इट. स्टिल मैंने अपने भाई के लिए प्रिपेयर किया, वी स्कोर्ड 98. हमारे 99 के टारगेट थे, हम उसके लिए 98.3 ला पाए. So you have to listen to right people only. I hope I was clear. But इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर से समझ के तुम्हें सही आएगा. इसका मतलब ये है कि you have to create your own strategy. हर किसी से सुनना बंद करो, जस्ट समझो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम कितना पढ़ पाते हो, तुम्हारा लेवल क्या है. आई होप आई कुड टीच यू गाइस समथिंग इंटरेस्टिंग. सो अगर वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेम एंड टेल मी नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.